हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपी कैडेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी क्या 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 पढ़ना है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मतलब इसमें हम आपके फिजिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे कि फिजिक्स में हर चैप्टर में से ये टॉपिक करके पक्का जाना है आपको। हाँ, सुपरफिशियल लेवल करके जाना है। मैं कुछ चैप्टर बताऊंगा कि सुपरफिशियल लेवल की थियरी पढ़नी है, यहाँ से फार्मूला पढ़ना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जनरल फार्मूला पढ़ना है, यहाँ से केस फार्मूला पढ़ना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन हर चैप्टर की बात करेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में फिजिक्स के रिगार्डिंग हर चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम 11th से। 11th में पहला चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में आपको यूनिट विशेष प्रकार से पढ़नी है, मतलब उस यूनिट कन्वर्जन हो या फिर आपका हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला हो, सारे डायमेंशन फार्मूला पढ़ने हैं। खासकर जितने कांस्टेंट है, वो प्लैंक कांस्टेंट हो, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, जितने कांस्टेंट हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, पक्का पड़ जाना है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 2 से 3 सवाल पक्का पेपर में देखने को मिलेगा, सीधा सीधा यूनिट एंड मेजरमेंट पे, और सीधा डायमेंशन क्वेश्चन पे देखने को मिलेगा। डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया है, डायमेंशन कन्वर्जन पूछ लिया है, यही देखने को मिलेगा आपको सीधा सीधा। मेजरमेंट में हम बात करते हैं आपको स्क्रू गेज सुपरफिशियल लेवल देख सकते हैं। अगर छोड़ के भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहूंगा एक बार उसका फॉर्मूला पढ़ ले, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, एक बार पढ़ ले। हम बात करते हैं 1D। 1D मतलब आपका फ्री फॉल। उसमें आपको फ्री फॉल, प्रोजेक्टाइल, अपवर्ड प्रोजेक्शन, ये एक बार जिसका जनरल फॉर्मूला पढ़ना है। बहुत फुटकर का क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा लेवल क्वेश्चन होता है, वो पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा मैं कुछ ग्राफ बताने वाला हूँ। जैसे इसके अलावा कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड वेलोसिटी रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रिलेशन है, और ये सब थियोरेटिकल और ग्राफिकल पार्ट मैंने बता दिया। ये सब थियोरेटिकल और ग्राफिकल पार्ट मैंने बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्पीड वेलोसिटी रिलेशन है, स्पीड वेलोसिटी ग्राफ है। हम बात करते हैं, जैसे नीट में 20 साल आया था, स्पीड वेलोसिटी का ग्राफ आया था, बच्चों ने स्पीड मार किया था, पूछा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सेम ही ऐसे ग्राफ बनता है, वो ग्राफ देख लेना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम, ये सब ग्राफिकल है। और थियोरेटिकल पोर्शन, मतलब मैं इसको थियोरेटिकल ही बोलना चाहूंगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल और प्रोजेक्शन अपवर्ड वाला वो सब केस स्टडी करके जाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस चैप्टर से इतना मैंने बहुत बता दिया। 2D से जनरल फॉर्मूला, 2D से सिर्फ और सिर्फ जनरल फॉर्मूला पकड़ना है। और वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर ये आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, और जनरल फॉर्मूला ऑफ 2D आ रहा है प्रोजेक्शन का, कि हाँ भैया रेंज एच मैक्स और आर मैक्स का रिलेशन क्या होता है, वो होता है ना टेन थीटा वाला, वो आपको पता होना चाहिए। रिलेशंस पता होने चाहिए उनको, तो जनरल फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको नहीं पता तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है। वो पता होना चाहिए कि कितने एंगल फेंकते हैं, जैसे इस साल आया था द्वासुम भी, तो वो सब जनरल चीजें आनी चाहिए। 2D से जनरल चीजें हो गई। और मुख्य क्या चीजें बनाई? जनरल फॉर्मूला पकड़ के रखना है, जनरल फॉर्मूला 2D से पकड़ के रखना है, साथ में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर से। इसके बाद हम पढ़ते हैं एनएलएम में। एनएलएम में आपको एक्सेलरेशन फ्रिक्शन पकड़ के रखना है, स्यूडो फोर्स पक्का पकड़ के रखना है, स्यूडो फोर्स, और लिफ्ट के सवाल, ये लिफ्ट के सवाल पक्का पकड़ के रखने हैं। और टाइम मिला तो सर्कुलर मोशन के जनरल सवाल देख लेते हैं। जनरल सवाल सर्कुलर मोशन के देख लेते हैं। अगर नहीं देखते हैं फिर भी कोई परेशानी नहीं है, मैं कहूंगा एक बार सर्कुलर मोशन जनरल से देख लें, जनरल फॉर्मूला बस ऊपर से, कि अगर सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पर टाइम टेंशन कितना होता है। सिर्फ जनरल फॉर्मूला मतलब वैल्यू पकड़ लेंगे तभी काम हो जाएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर से क्या पढ़ना है? वर्क एनर्जी पावर से जनरल थियरी पकड़ लेनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पकड़ लेना है, और साथ में ही इलास्टिक कोलिजन पकड़ लिया, वही कंजर्व ऑफ मोमेंटम, वही मैं कहना चाहता हूँ। इतना पकड़ लिया सफिशियंट है। हम बात करते हैं रोटेशन की थियरी पकड़नी है, रोटेशन के विशेष प्रकार से थियरी पकड़नी है। साथ में ही कंसेप्ट क्या पकड़ना है, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 2 प्रकार के पक्का पड़ जाने हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला इजी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चीजें इजी है, दोनों इजी ही है। अगर टाइम मिला तो रोलिंग मोशन। हम बात करते हैं ग्रेविटेशन, टोटल थियरी पकड़नी है, ग्रेविटेशन की टोटल थियरी, पूरी थियरी। और स्पेशली क्या पकड़ना है? एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट वेलोसिटी, और साथ में ही वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब जी की जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, वेरी करती है हाइट पे डेप्थ में, वो पकड़ लेनी। मतलब पूरी थियरी, ये 4 फार्मूले बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और टाइम मिले तो जो केपलर्स लॉ है, 3 लॉ, वो पकड़ लेना है, टाइम उसकी थियरी पकड़ लेनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सॉलिड एंड फ्लूइड से, ठीक है। सॉलिड फ्लूइड हम अगर बात कर लेते हैं तो सॉलिड और फ्लूइड से जितने लॉ हैं, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके रिलेशंस 1:2:3 है ना, इनके रिलेशन, हुक्स लॉ है उसका थियरी, ठीक है, पास्कल्स लॉ की थियरी, ये सब थियरेटिकल क्वेश्चन पकड़ने हैं आपको, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी है, सरफेस टेंशन है, इनकी थियरी प्लस फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला। और टाइम मिला तो कैलोरीमेट्री जरूर करके जानी है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, डेल्टा एम सी करके होता है, एमएल करके होता है, उसका आपका जब स्टेट कन्वर्जन होता है एमएल हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा एम सी टी, डेल्टा टी एस करके फॉर्मूला होता है, बहुत जनरल चीज होती है। और टाइम मिला तो कर सकते हैं, नहीं मिला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना मैंने बोला उतना करके जाने हैं। जैसे हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पास्कल्स लॉ है, स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी है, सरफेस टेंशन है, बहुत चीजें सरफेस टेंशन, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो पकड़ लेना है। मुख्य चीज पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा है।
थर्मोडायनेमिक्स थियरी पकड़ लेनी है। थियरी किसकी जितने लॉ हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की थियरी पकड़ लिया आपने। साथ में ही जितने प्रोसेसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, इनकी थियरी पकड़ लिया। ठीक है, इतना पढ़ लिया। और जनरल अगर फॉर्मूला देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला और थियरी सफिशियंट है। हम बात करते हैं केटीजी से जितने लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, इनकी लॉ, इनके ग्राफ, इनके फॉर्मूला, 3 चीज बस। और टाइम अगर टाइम मिलता है तो VRMS देख लेना, VRMS, V एवरेज। नहीं मिलता है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी टाइम है, 1 महीने टाइम है, तो ये कर सकते हैं आप। SHM बात करते हैं। SHM में SVA, इनका रिलेशन कितने फेज डिफरेंस से आगे होते हैं, हर π/2 से आगे होते हैं, ये π से आगे होते हैं, जैसे S और A π से होते हैं, ये दोनों π/2 से होते हैं, ये दोनों π/2 से होते हैं। ये रिलेशन फेज डिफरेंस में बात कर लेते हैं, रिलेशन, इनकी थियरी बात कर लेते हैं, और इनके ग्राफ और एनर्जी, ये इतना सफिशियंट है। अगर आपको देख के पहचान में आ रहा है कि हाँ ये फेज है, ये चीजें हैं, जनरल चीजें SHM में आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिंपल पेंडुलम टाइम मिले तो सिंपल पेंडुलम अलग से पढ़ लेना। ठीक है, हम बात करते हैं वेव, कोहेरेंट वेव, स्टैंडिंग वेव, जनरल फॉर्मूला। 3 चीज मैंने बताया, कोहेरेंट वेव, स्टैंडिंग वेव। कोहेरेंट मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, हाँ सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होता है। और टाइम मिले तो वो जो ट्यूब भर में पानी भरते हैं, नहीं वो वाला क्वेश्चन, वो कर लेते हैं तो बहुत सफिशियंट है। इतना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हम 12 चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट से क्या पढ़ना है, बहुत बड़ी इलेक्ट्रोस्टैट भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली पकड़नी है। दूसरा डाइपोल पकड़ लेना है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लेना है। ये फॉर्मूला हो गया। थियरी क्या पकड़ना है, थियरी में इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड गॉस लॉ। मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, पूरी फिजिक्स में जितने लॉ हैं, जितने प्रोसेसेस हैं, सबका कुछ करके जाना है आपको। मतलब आपको 11th में मिलेंगे, 12th में मिलेंगे, सारे लॉ, सारे प्रोसेस रट के जाने हैं थियरी में, और उनके फॉर्मूला, और ग्राफ है तो ग्राफ। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करी, डाइपोल बात कर ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी बात कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस बात कर ली, फॉर्मूला हो गया। थियरी क्या हो गया, थियरी के लिए हमने बात कर ली, गॉस लॉ हो गया, और साथ में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कंजर्व होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की थियरी भी इस प्रकार से कि यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूर दूर है तो जनरल बच्चे, ये चीजें 11th 12th के बच्चों को भी आती है, तो ये जनरल चीजें हैं। ठीक है, कैपेसिटर Q = CV, ये फॉर्मूला पकड़ लेना है, और एनर्जी का फॉर्मूला पकड़ लेना है। और टाइम मिले तो थियोरेटिकल पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थियरी पकड़ लेनी है। और साथ में सीरीज पैरेलल बच्चे तो आते हैं, सीक्वेलेंट सबको आता है, ये तो दुनिया को जानता, क्लास 9 के बच्चों को आ जाता है। जनरल फॉर्मूला पकड़ लेते हो तो अच्छी बात है, डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट, जनरल चीजें। लेकिन बीसीएस क्या पकड़ना है, बीसीएस मैंने बता दिया, एनर्जी, कैपेसिटेंस, और साथ में ही थियरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कि अगर डाइलेक्ट्रिक डालने से डिपोलराइजेशन होता है कि रिपोलराइजेशन होता है, वो पकड़ के रखनी है। वो आएगा करंट में भैया इतना बड़ा करंट क्या पकड़ लेना है, करंट में लॉ पहले पकड़ना है। लॉ थियरेटिकल क्वेश्चन क्या पकड़ना है, लॉ में ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बाद ये सब थियरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये 2 चीज थियरेटिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से आएगा, आर इक्विवेलेंट पकड़ सकते हैं, किरचॉफ लॉ पकड़ सकते हैं, और साथ में ही व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 3 चीज यहां से पकड़ सकते हैं। और हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला ऊपर देख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जनरल फॉर्मूला पकड़ के जाना, जनरल इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला पढ़ जाना। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डुआसू से कंपेयर में मैं बात करता हूं, अगर यूपी कैडेट का पेपर मोर बैलेंस देखने को मिलेगा। मतलब यूपी कैडेट वाले हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट टच करने की कोशिश करते हैं। यूपी कैडेट डुआसू वाले ऐसे नहीं, डुआसू वाले मतलब यहाँ से उठाएंगे, चैप्टर पसंद आ गया तो वहीं से 8-10 क्वेश्चन उठा लेंगे, नहीं, ये वाले एटलीस्ट टच करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको पूरा प्रॉपर पढ़ के जाना होगा। हम बात करते हैं मैग्नेट, तो जनरल फॉर्मूला पकड़ लेते हैं। मैग्नेट में जनरल फॉर्मूला बहुत है, मतलब हर की स्टडीज नहीं करनी है आपको। एक बार लॉन्ग वायर है, आपका लूप है, आपका ये सी शेप है, नहीं इतना नहीं पकड़ना है, जनरल फॉर्मूला पकड़ लेना है। थियरी के लिए बायोसेवर्ट लॉ की थियरी पकड़ लेनी है, और एम्पियर्स लॉ की थियरी पकड़ लेनी है, ये 2 चीज की थियरी पकड़नी है। और ग्राफ, जितने ग्राफ है, करंट है भैया, करंट है मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, इनके ग्राफ पकड़ लेने हैं आपको। साथ में ही जनरल फॉर्मूला, मतलब बहुत कुछ नहीं बताया मैंने, बहुत कुछ नहीं बताया चैप्टर में, 2 जगह थियरी बताई, 2 लॉ की थियरी बता दी, और ग्राफ बता दिए, और साथ में ही जनरल फॉर्मूला बोला मैंने। मैग्नेटिज्म बहुत टफ है चैप्टर। मैग्नेटिज्म क्या पढ़ना, सिंपल सी बता रहा हूँ, पैरा डाया फेरो, 3 चीज, पैरा डाया फेरो पकड़ लेना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म, ये पकड़ लेना है। साथ में ही अगर टाइम मिला तो मैग्नेटिक मूवमेंट पकड़ लेना है। 3 चीज मैंने बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। हम EMI पकड़ते हैं, EMI का पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन की थियरी, म्यूचुअल इंडक्शन की थियरी, और कॉइलिंग की थियरी, ये 3 थियरी पकड़ लेनी है। और टाइम मिला मतलब मैं कहूंगा कि इसकी थियरी विशेष पकड़नी है। जब सोलोनॉइड में या कोई लूप में मैग्नेट डाल के ऐसे आगे पीछे करते नहीं है, जाता है तो नॉर्थ हो जाता है, नॉर्थ साउथ बदलते रहते हैं, उसकी थियरी पकड़ के जानी है आपको। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या पकड़ना है, तो इन थियरी के अलावा 2-3 थियरी मैं और बता रहा हूँ, जो लॉ है, जैसे फैराडे लॉ है, लेंज लॉ, इनकी थियरी पकड़ के जानी है आपको। फॉर्मूला के लिए जनरल इक्वेशन, मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं, कोई डेप्थ नहीं, ऊपर से सुपरफिशियल लेवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पूरे मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले, कोई डेप्थ से सवाल नहीं मिलने वाला।
इसलिए जितने फॉर्मूला पकड़ने हैं वो जनरल फॉर्मूला पकड़ने हैं आपको। ये नहीं कि एकदम डेस्क में घुस के पढ़ने जा रहे, नहीं, जनरल फॉर्मूला पकड़ना है। और जो मैं चैप्टर थियरी विशेष कर रहा हूँ, थियरी पक्का पढ़ के जानी है आपको, और जो फॉर्मूला बोला हूँ तो पकड़ जाना है। लेंज लॉ मैंने बोला पकड़ जाना है, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, सेल्फ म्यूचुअल के जनरल फॉर्मूला आपको पढ़ के जाने हैं। एडी करंट पक्का मैं छोड़ के जाना, एडी करंट छोड़ के नहीं जाना है, एडी करंट पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं एसी। एसी में ट्रांसफार्मर, चोक कॉइल, ये दो चीज पकड़नी है। साथ में ही ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले भी पकड़ने हैं आपको, ठीक है। और टाइम मिला तो आरएमएस वैल्यू पकड़ लेनी है, बस इतना नहीं, इतना बहुत है, इतना पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। ईएम वेव में क्या पढ़ना है? ईएम वेव में 7 ईएम वेव होते हैं, उनकी जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना है। और साथ में एनर्जी सी इक्वल टू ई बाई वी होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे करके, तो उनकी जनरल जो पूरा ईएम वेव की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो पकड़ लेनी है। साथ में ही उनकी एनर्जी के फॉर्मूला दोनों बराबर ही होते हैं, ई और बी दोनों बराबर ही चलते हैं, तो वो उनके फॉर्मूला पकड़ लेने हैं, यही बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? जनरल फॉर्मूला ऑफ लेंस, जनरल फॉर्मूला ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और थियोरिटिकल क्वेश्चन, मतलब इसमें थियरी भी कहाँ है, थियरी में कौन से इमेज बनती है लेंस के द्वारा, कौन सी इमेज बनती है मिरर के द्वारा। मैं अगर बोल दिया कि इसमें हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, तो आपको याद होना चाहिए कि हाईली डिमिनिश्ड किससे ही बन सकती है। हाईली डिमिनिश्ड कौन सी मिरर बना सकता है, आप कमेंट करना। अगर हाईली डिमिनिश्ड एक ही मिरर बनाता है वो कमेंट करें, एक ही मिरर एक ही लेंस है वो कमेंट करें आप, ठीक है। ये चीज पक्का पढ़ जाना, इसकी थियरी पक्का पूछेंगे वो। इसके अलावा टाइम मिला तो इसके इंस्ट्रूमेंट पकड़ सकते हैं, टाइम मिला तो इसके इंस्ट्रूमेंट की थियरी देख सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, इमेज फॉर्मिंग मैंने बताया, ये पकड़ पकड़ के जानी है, ठीक है। अब वेव पढ़ते हैं। वेव में क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 चीज मैं बताऊंगा। पहले थियोरिटिकल बात कर लेते हैं। थियरी ऑफ आईडीएससी नहीं है, फ्रिंज विड्थ पकड़ना है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पकड़ जाना है कि इसकी फ्रिंज विड्थ बहुत छोटा है, तो उसमें 2 फॉर्मूले मिलेंगे। एक तुम्हारा आपका एक जो कवर कर लेते हैं उसकी थियरी अलग हो जाती है, उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, और नॉन कवर में उसकी फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बनता है, तो जनरल फॉर्मूला पकड़ लेना है। अब ब्रिस्टेड लॉ पकड़ लेना है। हाइजेन प्रिंसिपल पकड़ लेना है। 3 मैंने थियोरिटिकल बताया, एक फॉर्मूला बताया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। डुअल नेचर। डुअल नेचर भी बहुत बड़ा चैप्टर, क्या पढ़ना है डुअल नेचर में? आइंस्टीन इक्वेशन की मतलब थियरी एज वेल न्यूमेरिकल, और साथ में डी ब्रॉगली की थियरी और न्यूमेरिकल, इतना पढ़ लेते हैं, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। एटम न्यूक्लियाई, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इसके अलावा हम बात करते हैं बोहस मॉडल, इनकी थियरी और बोहस मॉडल के फॉर्मूला, बस छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर। न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है? बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, और न्यूक्लियर रिएक्टर के जो कंट्रोल रॉड होते हैं उनकी थियरी पढ़ लेते हैं। इनके अलावा छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। सेमीकंडक्टर 2 फेज में बताऊंगा, 2 चीज। एक गेट पक्का पढ़ के जाना, गेट आप सबने पढ़ा होगा गेट। और सेकेंडली हम बात कर लेते हैं डोपिंग का कंसेप्ट। डोपिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड है, डायोड कंसेप्ट है, जेनर डायोड है, और हम बात करते हैं सोलर सेल, इनकी थियरी पकड़ लेनी है। तो इस वीडियो में हमने बात की पूरी ओवरऑल फिजिक्स में। मैं बात करता हूँ फिजिक्स में, आपको एक सिंपल लाइन बताऊं तो फिजिक्स द्वासु के कंपेयर में मोर बैलेंस देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, मोर चैप्टर को छूने की कोशिश करेंगे, और 2 सवाल के सवाल मिलेंगे आपको, पहला थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल। और थियोरेटिकल जनरल थियरी रहेगी, न्यूमेरिकल भी जनरल न्यूमेरिकल लेंगे। जनरल न्यूमेरिकल मतलब मैं कहूँ बहुत डेप्थ में नहीं पूछने वाले, फुटकर लेवल का सवाल आएगा। फुटकर मतलब बेसिक, और जैसा मतलब बेसिक में बता रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला पुट करना, आंसर आना, एकदम कैरेक्टरिस्टिक नहीं कि स्पेशल केस का फॉर्मूला है हमारा, नहीं, नॉर्मल केस का ही फॉर्मूला मिलेगा। नॉर्मल केस नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा, जो जनरल फॉर्मूला यूज होता है फिजिक्स में, वही फॉर्मूला देखने को मिलने वाला है आपको। तो आप प्रॉपर 2 चीज पकड़ के जाएंगे। पहला थियरी, जो सुपरफिशियल लेवल की थियरी पकड़ लेनी है, और सेकंड पे सुपरफिशियल लेवल पे हर चैप्टर के फॉर्मूला पकड़ के जाना है। मैं फिर से आई रिपीट, सुपरफिशियल लेवल पे कोई फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। और स्पेशली मैं डायमेंशन बोल रहा हूँ, डायमेंशन और उसकी यूनिट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायमेंशन में मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको यूनिट मिलेंगे कि ये चीज है, इसकी यूनिट क्या बता दो, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। और कन्वर्जन पकड़ जाना। कन्वर्जन मतलब कि ये एनर्जी है तो इसमें कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल कैसे है, आपको जो कैलोरीमेट्री में कन्वर्जन है वो पकड़ लेना है। तो बेसिक चीजें आएगी, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, जो मैंने बताया है, और ये बेसिक चीजें कर लेते हैं आप, तो हाई % चांस है आप फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं ये कहूँगा, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दुआसु पे जो हुआ है अभी, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली थी, और अभी हम दोबारा से देखते हैं क्या होता है। उसे सुनवाई अगर होती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग।